अग्निपथ योजना के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन के बीच सेना ने साझा प्रेस वार्ता की। सेना की ओर से साफ कर दिया गया कि अग्निपथ योजना को रोल बैक करने का कोई सवाल ही नहीं है। साथ ही ये भी साफ कर दिया गया कि सेना में अब रेगुलर भर्तियां नहीं होंगी, जो भी भर्तियां होंगी अग्निपथ के जरिए ही होंगी। सेना की ओर से प्रदर्शनकारी छात्रों को चेतावनी भी दी गई कि अगर किसी छात्र के खिलाफ एफआईआर होती है तो उसे सेना में भर्ती होने का मौका नहीं दिया जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने कहा कि ये योजना काफी विचार विमर्श करके लाई गई है। 2 साल से इस योजना पर चर्चा चल रही थी। इस योजना का उद्देश्य युवाओं के जोश होश के बीच तालमेल बनाना है। उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना युवाओं के लिए फायदेमंद है। सभी अग्निवीरों को आम जवानों की तरह फायदे मिलेंगे। उन्होंने कहा कि आज की तुलना में अग्निवीरों को ज्यादा अलाउंस और सुविधाएं मिलेंगी। रिटायरमेंट के सवाल पर अनिल पुरी ने कहा कि हर साल लगभग 17,600 लोग तीनों सेवाओं में समय से पहले रिटायरमेंट ले रहे हैं। किसी ने कभी उनसे ये पूछने की कोशिश नहीं की कि वो रिटायर होने के बाद क्या करेंगे। ऐसे लोग हैं जो भड़कावे में आ रहे हैं। इसका हम कर रहे क्या है? इसका ऐसा करा जा रहा है कि हर एक इंडिविजुअल जो हमारे साथ अग्निवीर स्कीम में जुड़ना चाहता है वो अपना सर्टिफिकेट देगा, प्लेज करेगा कि उसने ना तो किसी प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया है, ना ही किसी तोड़फोड़ में हिस्सा लिया है। ये प्रावधान करा गया है। काफी बच्चे जो इसके अंदर पार्ट ले रहे थे वो ले लिए, उनको डाल दिया गया जेल में कई जगह के अंदर। अब इनको उकसारा कौन था? 2 किस्म के लोग थे। एक इनमिकल एलिमेंट्स, दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूशन जो चला रहे थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश के कई हिस्सों में अग्निपथ सैन्य भर्ती योजना के खिलाफ बढ़ते विरोध के बीच तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ रविवार को मुलाकात की। राजनाथ सिंह ने थल सेना, नौसेना और वायुसेना के प्रमुखों के साथ इस मामले पर लगातार दूसरे दिन बैठक की। बैठक को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। ऐसा बताया जा रहा है कि बैठक में प्रदर्शनकारियों को शांत करने के तरीकों पर चर्चा की गई। राजनाथ सिंह ने आवश्यक योग्यता मानदंडों को पूरा करने वाले अग्निवीरों के लिए रक्षा मंत्रालय की नौकरियों में 10% आरक्षण के प्रस्ताव को शनिवार को मंजूरी दी थी। गृह मंत्रालय ने भी नई भर्ती योजना के तहत 4 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद अग्निवीरों के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स में 10% आरक्षण की घोषणा की है। सेना की नई भर्ती स्कीम अग्निपथ के खिलाफ कांग्रेस का सत्याग्रह दिल्ली के जंतर मंतर पर शुरू हो गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के युवाओं को बेरोजगारी के अग्निपथ पर चलने को मजबूर कर दिया है। युवाओं को बार बार नौकरी की झूठी उम्मीदें दी जा रही हैं। 8 सालों में 16 करोड़ नौकरियां देनी थी, मगर युवाओं को सिर्फ पकौड़े तलने का ज्ञान मिला। कांग्रेस के सत्याग्रह में प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के नेता अग्निपथ विरोधी तख्तियां लेकर बैठे। प्रियंका गांधी बोली, सरकार आम लोगों के लिए नहीं, बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए स्कीम बनाती है। सेना की भर्ती का सपना युवा देखते हैं। देश के लिए जान देने का सपना देखने वाले असली देशभक्त हैं। आपका सपना तोड़ने वाली नकली राष्ट्रवादी हैं। युवा सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर इस सरकार को गिराएं। आप अपना प्रदर्शन बिना हिंसा के करें, आंदोलन जारी रखें, कांग्रेस आपका साथ देगी। प्रियंका गांधी ने हरिवंश राय बच्चन की कविता सुनाते हुए कहा, तू न झुकेगा कभी, तू न रुकेगा कभी, कर शपथ, कर शपथ। तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न झुकेगा कभी, कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ। इस कविता का नाम आपने एक ऐसी स्कीम को दे दिया है जो इस देश के नवयुवकों को मार डालेगा। ऐसी स्कीम को जो इस देश की सेना जो हमारी देश की सुरक्षा करती है, जिनके सारे तमाम जो यहाँ पे भी आप खड़े हैं, आप सरहद पर जाकर सुरक्षा करते हैं, ऐसी स्कीम है जो इस सेना को खत्म कर देगा। आप इस सरकार को पहचानिए, इस सरकार की नीयत को पहचानिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों। आजमगढ़ लोकसभा के उपचुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ के चक्रपानपुर में जनसभा की और सीएम योगी के निशाने पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव रहे।
सीएम योगी ने अखिलेश यादव और सपा पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने आरोप लगाया कि सपा धोखा देती है। उन्होंने कहा कि जब आजमगढ़ को सहारे की जरूरत थी तो मझदार में छोड़कर गायब हो गए। सीएम ने अखिलेश यादव का नाम लिए बगैर कहा कि जिसे आप चुनते थे वो विकास तो नहीं कर पाए और अब आपके सामने पहचान का संकट भी खड़ा कर दिया। जब फिर से सहारा देने की जरूरत थी तो आजमगढ़ को मझदार में छोड़कर भागकर गायब हो गए। समाजवादी पार्टी की प्रवृत्ति ही धोखा देने की है। आजमगढ़ जिसे आप चुनते थे वो आप विकास तो नहीं करा पाए, वे विकास तो नहीं करा पाए। आपके सामने पहचान का संकट भी खड़ा कर दिए और जब फिर सहारा देने की आवश्यकता थी तो आजमगढ़ को मझदार में छोड़ करके फिर भाग करके गायब हो गए। रामपुर लोकसभा उपचुनाव सीट पर प्रचार करने पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के निशाने पर समाजवादी पार्टी रही और केशव प्रसाद मौर्य ने दावा किया कि बीजेपी आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा उपचुनाव में भारी बहुमत से जीत दर्ज करेगी और समाजवादी पार्टी अब यूपी में समाप्तवादी पार्टी बन गई है। रामपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष के भ्रष्टाचार पर भी जमकर हमला बोला। रामपुर और आजमगढ़ दोनों सीटों में कमल का फूल खिल रहा है। यहाँ पर सही मायने में लोकसभा के लिए भी सांसद भारतीय जनता पार्टी का होने के कारण से रामपुर का नाम तब सार्थक होता है जब सच्चे में रामराज हो जाता है, चारों तरफ कमल खिल जाता है। और मुझे विश्वास है कि हम 2022 की लोकसभा चुनाव में यहाँ पर कमल खिला करके माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारी केंद्र की मजबूत सरकार है उसमें 2 सांसद और उनको बोनस के रूप में देने का काम करेंगे और 2024 में 75+ के संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे। समाजवादी पार्टी एक समाप्तवादी पार्टी है, वह डूबता हुआ जहाज है, जो उसमें बैठेगा वो डूब जाएगा। इस पार्टी को वोट देने का मतलब है अपने वोटों को बर्बाद करना। इसलिए रामपुर की जनता से मेरी अपील है तो भारतीय जनता पार्टी के चुनाव निशान कमल के फूल को वोट दें। इस कमल के फूल को वोट देने से भ्रष्टाचार का भी अंत होगा, गुंडागर्दी का भी अंत होगा, सही मायने में सुशासन का लाभ रामपुर की एक जनता को प्राप्त। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ की जनता के पास एक तीर से 2 निशाने साधने का मौका है। जनता अपने वोट से बीजेपी की अग्निपथ नीति और बुलडोजर नीति को करारा जवाब दे सकती है। वैसे यूपी विधानसभा आम चुनाव के बाद ये पहला मौका है जब बीएसपी यहाँ ये उपचुनाव लड़ रही है। आजमगढ़ लोकसभा की सीट पर यहाँ ये उपचुनाव लड़ रही है। हालांकि ये उपचुनाव है किंतु लोगों के लिए यह इस मायने में खास अति महत्वपूर्ण है कि वे एक तीर से 2 निशान करके पहले भाजपा को हराकर उनकी अग्निपथ आदि जैसी जन विरोधी नीतियों व बुलडोजर आदि वाली अहंकारी कार्यशैली का सबक सिखा सकते हैं। पटना एयरपोर्ट पर रविवार को स्पाइसजेट की फ्लाइट SG725 के इंजन में आग लग गई। विमान पटना से दिल्ली जा रहा था। आग लगने के बाद फ्लाइट को सुरक्षित लैंडिंग कराई गई। आग लगने से इंजन से धुआं निकलने लगा। विमान ने रविवार दोपहर 11:55 पर उड़ान भरी थी। 12:20 पर विमान में धमाके के साथ आग लग गई। 10 मिनट के बाद पायलट ने सूझबूझ से विमान को एयरपोर्ट पर लैंड करा लिया। DGCA ने कहा कि पक्षी के टकराने से इंजन में आग लगी। इसके बाद विमान की सेफ लैंडिंग करवाई गई। ऐसे चला क्योंकि कुछ लोग बहुत पैनिक कर गए थे। वो लोग चिल्लाने लगे थे कि स्पार्क्स हो रहे हैं, फायर हो रहे हैं। कैसे पता चला? हमें पहले विश्वास नहीं हुआ था कि सच में कुछ है। मुझे लगा शायद लोग ऐसे ही थोड़ा सा घबरा गए हैं, लेकिन फिर जब अनाउंसमेंट हुई कि हम लोग अभी रिटर्न कर रहे हैं तब लगा कि हाँ सच में। किसी को चोट वगैरह तो नहीं आई है? नहीं, किसी को चोट नहीं लगी। कहाँ पर लैंडिंग की गई?
क्या पता चला कि कहाँ पर लैंडिंग हुई है फ्लाइट? नहीं पता चला क्योंकि अनाउंसमेंट हुई, पायलट ने अनाउंस किया कि आप लोग शांत रहे, हम लोग अभी कुछ प्रॉब्लम्स है। ये नहीं बताया कि पास हुआ है टिकट, उससे तो और ज्यादा पैनिक हो जाते, लेकिन फिर बोले कि रिटर्न टू पटना ऐसे बोले, फिर हम लोग लैंड हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति मैदान इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर परियोजना के मुख्य सुरंग समेत 5 टनल्स का उद्घाटन किया। इनके बनने से 30 मिनट का सफर अब 5 मिनट में पूरा हो जाएगा, जिससे दिल्ली में जाम से राहत मिलेगी। वहीं टनल उद्घाटन से पहले एक अजीब वाकया हुआ। उद्घाटन से पहले पीएम मोदी इसी टनल से कार्यक्रम स्थल तक पहुंचे। टनल से आते वक्त वो कुछ मिनट पैदल भी चले। इस दौरान उन्होंने टनल में पड़ी प्लास्टिक की एक बोतल देखी तो खुद ही उसे उठाया और डस्टबिन में डाला। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में उत्तराखंड पत्रकार संघ के वार्षिक सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि आप सभी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं और समाज के प्रति आपकी महत्वता और कर्तव्य सभी वर्गों से ज्यादा हैं। आगे उन्होंने कहा कि उन्हें पत्रकारों से काफी सीखने को मिलता है।